तो सीधे पॉइंट की बात करते हुए चलिए जानते हैं कि कल्कि के ट्रेलर के वो कौन से इंसेन क्रेजी 25 हिडन डिटेल्स हमें देखने को मिले, जिसे अगर तुम डीपली डिकोड करने बैठोगे तब साक्षात तुम्हें कल्कि का डायनामिक सिनेमैटिक यूनिवर्स एक अल्टीमेट फोर्स के साथ आंखों के सामने दिखने लगेगा। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो यहाँ पर डिटेल नंबर 1 है कली। ऑफ कोर्स अगर तुमने कल्कि का ट्रेलर देखा है तो उसमें क्रिस्टल क्लियर तरीके से मेंशन करते हुए कली के नेम को अल्टरनेट करते हुए मूवी की मेन एंटागनिस्ट का नाम सुप्रीम द बैड डेविल मैन यास्किन रखा गया है, जो कि ऑफिशियली कल्कि के पार्ट 1 का सबसे बड़ा विलन होगा, जिसके डेडली कैरेक्टर को कमल हसन ने प्ले किया है। वही डिटेल नंबर 2 है द क्रीपी लुक। नो डाउट कल्कि के ट्रेलर का सबसे बड़ा शॉकिंग बॉम्ब था कमल हसन का ये क्रीपी लुक, जिसके 4-5 सेकंड के टेरिफाई प्रेजेंस ने लिटरली सभी की सांसें रोकते हुए फाड़ के रख दिया था। ऐसे में कमल हसन के इस अगली लुक वाले माथे के ऊपर अगर तुम अपने आंखों को जूम करके देखोगे तो यहाँ पर भी उसी तरीके का ब्लडी घाव दिख रहा है जिसे इससे पहले हमने इमॉर्टल वॉरियर अश्वत्थामा के माथे के ऊपर देखा था। तो यहाँ पर डिटेल नंबर 3 के साथ सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कमल हसन का अगली यास्किन का कैरेक्टर, जो न जाने अपने ऊपर अंडे बंडे एक्सपेरिमेंट करते हुए कितने जमाने से जीते आ रहा है, वो सुपर डार्क विलन कली नहीं है तो वो है कौन, जो कलयुग का रियल फेस दिखाने वाले चेहरे के साथ चौड़े में ये बता रहा है कि एक नया युग आने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कल्कि ही ला सकता है। वही ट्रेलर में दिखाई डिटेल नंबर 4 से हमें ये फाइनली पता चल चुका है कि आखिर कल्कि मूवी के टाइटल के अंदर 2898 एडी इस चीज को स्पेसिफिकली क्यों मेंशन किया गया है, जिसका सबसे बड़ा लॉजिकल रीजन ये है कि कल्कि मूवी के फर्स्ट पार्ट के अंदर दीपिका का कैरेक्टर जिस बच्चे को पैदा करने वाली है वही एक्चुअली में लॉर्ड कल्कि होने वाला है, जो फिक्स फ्यूचर के 2898 के टाइमलाइन में पैदा होगा। वही डिटेल नंबर 5 है द मदर ऑफ कल्कि। अब इस 1 मिलियन की बाउंटी वाले स्लेट को अगर तुम जूम करके देखोगे तो इसमें दीपिका के कैरेक्टर का नाम सम 80 कह के मेंशन किया गया है, और अगर तुम वेद पुराणों के अंदर कल्कि के माँ का नाम जानने की कोशिश करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में लॉर्ड कल्कि के माँ का नाम सुमति होने वाला है, जिसे नाग अश्विन ने स्मार्टली सम एंड 80 के तौर पे यानी सुमति को कड़क तरीके से रेफर करते हुए दिखाया है, जो बहुत ही एक शार्प डिटेल था। वही इसी रिलेटेड डिटेल नंबर 6 की बात करूँ तो अगर तुम इसी सेम स्लेट को नीचे दिए गए सुमति के डिटेल्स के टेक्स्ट पढ़ते हो तो उसमें क्लियर कट तरीके से मेंशन किया गया है कि 2896 के टाइमलाइन पर जहाँ पर भुज्जी भैरवा को मिला था, सेम उसी टाइमलाइन पर दीपिका के कैरेक्टर यास्किन के अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट का शिकार बनते हुए लाइन में लगकर टेस्ट करा रही थी। और इंटरेस्टिंग वे में डिटेल नंबर 7 भी यही से निकल कर आती है, जहां हमने कल्कि के फर्स्ट ग्लिम्स में इस उड़न के टोले जैसे दिखने वाले लाल पॉट्स को देखा था, जहां पर दीपिका के कैरेक्टर बाकी दुनिया भर की लड़कियों के साथ खड़ी थी। एक्चुअली में ये रेड वार्निंग वाला यास्किन के कॉम्प्लेक्स का वही फर्टिलाइज करने वाला लैब है, जहाँ पर यास्किन के डीएनए को यूज करते हुए लड़कियों के ऊपर नए यास्किन को बनाने के लिए टेस्ट किया जाता है। वही डिटेल नंबर 8 है द कॉम्प्लेक्स। अब कल्कि के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात क्लियर तरीके से पता ही चल चुकी होगी कि आखिर कॉम्प्लेक्स ये क्या बला की चीज है। अगर मुझे लिमिटेड वर्ड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स के डिटेल्स को डिस्क्राइब करना हो तो इन शॉर्ट उड़ता हुआ कॉम्प्लेक्स पावरफुल लोगों की वो जगह है जहाँ पर वो सारे ऐशो आराम करने वाले चीजें तुम्हें मिलेंगे, जिसे नीचे रहने वाले गरीब डिस्टोपियन पीपल उस एलिड लग्जरियस लाइफ को जीने के सपने देखते हैं। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की बात निकली है तो डिटेल नंबर 9 के साथ द लास्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड काशी को कैसे भूल सकते हो, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स के छत्र छाया के नीचे जी रहा है। और फ्यूचर की काशी एक ऐसा रेतीला मैदान बन चुका है जहाँ पर गंगा पूरी तरीके से सूख चुकी है और नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर धूप, गर्मी और रेत का पहाड़ी तुम्हें देखने को मिलता है। वही डिटेल नंबर 10 है द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब ये उड़ता हुआ उल्टा पिरामिड कितना पावरफुल है इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ पर पेड़, पहाड़, नदी, जानवर, पक्षी, हर ब्लडी नेचुरल फकिंग चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, जिसे काशी में रहने वाले लोगों ने बाप जमाने से भी नहीं देखा है। वही डिटेल नंबर 11 है द मॉन्स्टर लिफ्ट। अब जिस भी बंदे ने इस मॉन्स्टर स्टैचू को देखा है, मेरी तरह उन्हें भी पहले ऐसे ही लगा होगा कि ये कोई एक नॉर्मल सा शोकेस करके ट्रिब्यूट देने वाला एक सुपर जायंट मॉन्स्टर स्टैचू है। बट जब ये मूवेबल स्टैचू किंग कॉन्ग की तरह अपने हाथों में कॉम्प्लेक्स के लोगों को ऊपर लेके जा रहा होता है, तब फर्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल सा स्टैचू ना होकर द ग्रेट कॉम्प्लेक्स में जाने का एक लिफ्ट है। वहीं पर डिटेल नंबर 12 है द ब्रोकन हैंड। अब जो भी बंदे कल्कि मूवी को इनिशियल डेज से फॉलो कर रहे हैं, उसके फर्स्ट लुक पोस्टर से लेकर ट्रेलर तक इस टूटे हुए प्लास्टिक हैंड को बहुत बार दिखाया गया है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग डिटेल ये निकल कर आई है कि ये ब्रोकन हैंड उसी जायंट लिफ्ट वाले स्टैचू का है, जिससे ये स्टैचू अपने पावर से फ्लोटिंग कॉम्प्लेक्स को ऊपर ले जाया करता था या फिर ऊपर तैरने में पावर देता था, जो कि इस वोल्केनो जैसे फायर सीन के अंदर तुम देख ही सकते हो। वहीं पर डिटेल नंबर 13 है द त्रेता युग। अब तुमने कल्कि के स्मैशी ट्रेलर के अंदर नोटिस किया है या नहीं, बट इस ट्रेलर के अंदर रामायण और त्रेता युग का हेवीली रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पर ये झबरे बाल वाला कैरेक्टर इस बात को मेंशन करता है कि 6000 साल पुरानी डिवाइन पावर रिटर्न आ चुकी है। तभी उसी टाइम पर इस
डार्क सीन के अंदर अगेन ये झबरे बाल वाला बंदा पुरानी चीजों के ऊपर से पर्दा हटाते हुए कुछ ओल्ड लेटर्स और धनुष्य बाण को दिखाता है। और जब जब भी धनुष्य बाण का जिक्र किया जाता है तो श्री राम और त्रेता युग के रामायण का कनेक्शन हमेशा से ही बना रहा है। वही डिटेल नंबर 14 है महाभारत। फाइनली हमें ट्रेलर के अंदर महाभारत का वो डिवाइन ग्लिम्स देखने को मिल गया जिसे न जाने हेवी क्वालिटी विजुअल्स के साथ जमाने से ऑडियंस देखना चाहती थी। कहने का मतलब ये है कि कुरुक्षेत्र के ब्लड से भरी इस रणभूमि में जो योद्धा हाथ में झंडा लिए हुए घुटनों के बल गिर रहा है, जो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा का डी एजिंग वाला यंगर वर्जन है, जिसके फ्रंट वाले क्लोजअप शॉट को अश्वत्थामा के इंट्रोडक्शन वाले टीजर के अंदर दिखाया गया था। वही डिटेल नंबर 15 है द अलमाइटी अश्वत्थामा। अब ट्रेलर के अंदर तुमने नोटिस किया है या नहीं द कर्स ऑफ इमॉर्टलिटी अश्वत्थामा, जो अगेन द्वापर युग से डिस्टोपियन वर्ल्ड के कलयुग की जर्नी को जीते आ रहा है। एक्चुअली में जिस जायंट तरीके से नाग अश्विन ने अश्वत्थामा के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, आई मीन इस वॉरियर की हाइट, स्ट्रेंथ और पावर को ही तुम देख लो। आई मीन उसके सामने ह्यूमंस कीड़ों की बराबर है, जिसका प्रूफ वो 6 टन की भुज्जी को एक लात से रोक कर देता है, जहाँ पर हमें उसकी सुपर स्ट्रेंथ पता चलती है। और सुमति और भैरवा जैसे हाइटेड पर्सनैलिटी के कैरेक्टर्स अश्वत्थामा के कैरेक्टर के सामने हाइट के मामले में किसी छोटे बच्चे की तरह लगते हैं, इसीलिए तो भैरवा के कैरेक्टर को फटे तक मार खाते हुए दिखाया गया है। वही डिटेल नंबर 16 है सेबरटूथ। अब जो भी लौंडा जानवरों की हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है तो उन बंदों को पता ही होगा कि सेबरटूथ लॉयंस और टाइगर की प्रजाति का वो ओल्ड स्पेशीज का गॉडफादर है, जिसे शेरों की दुनिया में सबसे डेडली स्पेशी कहा जाता था। और उस जी को फाड़ के रखने वाले सेबरटूथ वाले चीज को कॉम्प्लेक्स में आराम फरमाते हुए इवन दो झपट्टा मारते हुए भी दिखाया गया है। इससे तुम इस बात का अंदाजा लगा सकती हो कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा एडवांस बन चुका है। वो डायनासोर से लेकर ड्रैगन तक को भी अपनी टेक्नोलॉजी से जिंदा करने का कैलिबर रखते हैं। वही आगे डिटेल नंबर 17 है होलोग्राम। अब ट्रेलर के अंदर रेबल प्रभास के इस ट्रिपल रोल वाले सीन को देखकर 69% लौंडे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर अचानक से भैरवा का ट्रिपल रोल कहां से आ गया। तो इस चीज को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बंदे भुज्जी एंड भैरवा के सेकेंड एपिसोड के एंडिंग को देखा है, वो बंदे जानते हैं कि भैरवा का कैरेक्टर खुद का रियलिस्टिक इल्यूजन बनाते हुए इंसान रियलिस्टिक होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जिस वजह से वो रियल टाइम में अपने मल्टीपल अवतार्स को बना सकता है। वही डिटेल नंबर 18 है क्रियाक्रम। अगर तुमने ट्रेलर के अंदर काशी के सूखी गंगा वाले एंट्री सीन को देखा है, तब ऑफकोर्स तुम्हारी नजर इस साइन बोर्ड के ऊपर गई होगी। और ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बनारस वो धाम है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब क्योंकि फ्यूचर की काशी के अंदर गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पूरी तरीके से सूख चुकी है, तो वहाँ के निवासी फट से मोक्ष और क्रियाक्रम करने के लिए इस 500 यूनिट वाले इंस्टेंट क्रीमेट वाले के पास जाते हैं, ताकि काशी में आने वाले लोग वहाँ पर क्रियाक्रम कर सके। वही डिटेल नंबर 19 है शंबाला। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इस बात को स्ट्रांगली मेंशन करते हुए कहा था, शंबाला फ्यूचर की वो गांव, सिटी या कस्बा कह लो, इन शॉर्ट वो डिवाइन प्लेस होने वाला है जहाँ पर लॉर्ड कल्कि का जन्म होगा। वही इसी रिलेटेड डिटेल नंबर 20 भी ये निकल कर आती है कि शंबाला में ट्रेडिशन और फोक्स को फॉलो करने वाले ये वही लोग हैं जिसे भुज्जी एंड भैरवा के एनिमेटेड सीरीज के अंदर रेबल्स कहा गया था। और इसमें कायरा और इस आधे चांद वाले कैरेक्टर का होना इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। वहीं पर डिटेल नंबर 21 है द क्लाइमैक्स। अभी किसी बंदे को ऐसा लग रहा होगा कि मूवी के एंड में कली वर्सेस कल्कि की बैटल दिखाई जाएगी, तो भाई साहब ये चीज हमें दूर दूर से भी पार्ट 1 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अपोजिट मूवी का रिजरेक्शन करने वाला क्लाइमैक्स रेबल्स वर्सेस कॉम्प्लेक्स के बीच में होने वाला है, जिसका पहाड़ फोड़ने वाला ग्लिम्स हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता ही है। और लॉजिकली भी देखा जाए तो मूवी के एंड में सुमिति का कैरेक्टर शंबाला में कल्कि को जन्म देने के लिए लैंड करेगी, तो किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स चुप नहीं बैठेगा। वही ट्रेलर के सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट डिटेल नंबर 22 की बात करूँ तो वो है बारिश का ये नैनो सेकंड वाला ग्लिम्स, जो इनडायरेक्टली इस बात को चौड़े में शोकेस करता है कि सुमिति का कैरेक्टर एक्चुअली में शंबाला में पहुंच चुकी है और उसका टाइम आ चुका है लॉर्ड कल्कि को कलयुग से इंट्रोड्यूस कराने का। इसीलिए तो नेचर के अंदर भी होप जाग चुकी है। वही डिटेल नंबर 23 है कमजोर कली। अब अगेन जिस भी बंदे ने कमल हसन के इस कलयुग के चेहरे को दिखाने वाले फर्स्ट लुक को देखा है, बंदे के बॉडी लैंग्वेज से ये बात तो क्लियर कट पता ही चल चुकी होगी कि जैसे तैसे ये बंदा अपने अंदर एक एक बूंद ग्लूकोज चढ़ाते हुए खुद को किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि मेंटली जितना यास्किन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली उतना ही ज्यादा वो कमजोर है। इसीलिए खुद की कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक फ्रेश बॉडी में डालने के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये निकलता है कि मूवी के एंड के बैटल में यास्किन का कैरेक्टर हमें दूर दूर से भी देखने को नहीं मिलेगा। वही डिटेल नंबर 24 है भैरवा इज नॉट कल्कि। अब कल्कि के ट्रेलर को देखने के बाद फाइनली हमें यह बात पता चल चुकी है कि मूवी के अंदर भैरवा का कैरेक्टर एक्चुअली में कल्कि नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पैदा होने की पॉसिबिलिटी मूवी के एंड में है। ऐसे में बैडएस प्रभास के भैरवा का कैरेक्टर कल्कि मूवी के अंदर क्या होगा, इस चीज का मेटाफोरिकली आंसर हमें बंदे के नाम में ही देखने को मिलता है। देखा जाए तो भैरवा शिव का वो फॉर्म है जिसे काल भैरव के नाम से जाना गया है, और काल का मतलब ही होता है मौत और जीवन। यानी मेटाफोरिकली लॉजिक लगा के देखा जाए तो भैरवा का कैरेक्टर ठान लिया तो डिस्ट्रक्टिव मोड में आकर किसी का भी काल बन सकता है और भोले की तरह काल को रोक भी सकता है। फाइनली डिटेल नंबर 25 है हु इज भैरवा। अब कल्कि के ट्रेलर से ये बात डैम श्योर कंफर्म हो चुकी
की है कि मूवी के अंदर अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की खूना खून करने वाली बैटल हमें देखने को मिलेगी समेटी के कैरेक्टर को बचाने और मारने के लिए। ऐसे में अब क्योंकि भैरवा के कैरेक्टर को किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स में जाना है, तब डेफिनेटली वो 1 मिलियन की बाउंड्री को हासिल करने के लिए लिटरली कलयुग के किसी भी घिनौने हद तक जा सकता है, जहाँ पर हमें अश्वत्थामा के साथ भैरवा का भी वो डार्क डिस्ट्रक्टिव साइड हमें देखने को मिल सकता है, जिससे मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी हो सकती है। क्योंकि ये बात इंडिया के हर लौंडे को पता है कि कल्कि का पार्ट 2 आ रहा है और उसे मजेदार बनाने के लिए डार्क क्लाइमैक्स के साथ क्लिफ हैंगर होना तो जरूरी है। तो ऐसे में मूवी के अंदर भैरवा का कैरेक्टर कब क्या कर दे, इसकी शॉक कर देने वाली गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो ये थे कल्कि के ट्रेलर के जबड़ा फाड़ के रखने वाले 25 इंसिन क्रेजी डिटेल, जिसे डीपली हॉलीवुड भी सोचने की कोशिश करेगा तो फटके हाथ में आ जाएगी। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।